चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। जानते हैं कुछ उदाहरण। राजू घूमने गया। हाथी की पीठ पर कौवा बैठा था। मेज पर पुस्तक रखी है। यह विद्यालय का मैदान है। रमेश और राधा भाई बहन हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान या रिश्ते का नाम है, इसीलिए यह शब्द संज्ञाएं कहलाते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जानते हैं विस्तार से। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी पर्वत से निकलती है। यहाँ नदी शब्द से प्रत्येक नदी का और पर्वत शब्द से प्रत्येक पर्वत का बोध होता है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण, माली फूल तोड़ता है। माली शब्द सभी मालियों और फूल शब्द सभी फूलों का सूचक है, इसलिए नदी, पर्वत, माली, फूल जातिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जानते हैं कुछ उदाहरण। छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आदि। हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, गिरनार आदि। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। मुंबई, दिल्ली, नासिक, पुणे आदि। ताजमहल, अजंता, एलोरा, भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। यहाँ जानते हैं विशेष व्यक्ति के नाम दर्शाए गए। यहाँ पर्वत किंतु विशेष नाम से जाने जाते हैं। नदी विशेष नाम से जानी जाती है। शहर भी विशेष नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से कुछ स्थान है वह भी विशेष नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। अब जानते हैं भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, भाव, अवस्था और दशा, इनके उदाहरण हम जानते हैं। जैसे कि कुछ गुण होते हैं अच्छाई, बुराई, चतुराई, कुशलता, समझदारी, मूर्खता। उसी तरह से कुछ भाव भी होते हैं सुख, दुख, हर्ष, उदासी, प्रेम, घृणा, आश्चर्य। कुछ अवस्था होती है जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उसी तरह से कुछ दशा भी होती है अमीरी, गरीबी, बीमारी, दुर्बलता, थकावट। इस तरह से कोई भी गुण हो, भाव हो, अवस्था हो या दशा हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, दल, सम्मेलन, मेला, बाजार, बंडल, टोली, गिरोह, झुंड, गुच्छा आदि। यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से हमें
समूह का बोध होता है, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, पानी, बर्फ, गेहूं, चावल, रोटी, दाल, घी, सोना, चांदी, ऊन, रुई, रेशम आदि। ध्यान रहे, खाने पीने और पहनने की वस्तुओं के नाम तथा सभी धातुओं के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण के साथ दर्शाए गए हैं। इन्हें सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।